हेलो एवरीवन, दिस यश। और आज से शुरू करते हैं एल्डन रिंग की एपिक जर्नी। तो सबसे पहले जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है एल्डन रिंग क्या गेम है, उनके लिए मैं 30 सेकंड में फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्डन रिंग 2022 का एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे शॉर्ट में आरपीजी भी बोलते हैं। इस गेम को बनाया है फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने और पब्लिश किया है बंडाई नामको ने, जो एक बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी है और डार्क सोल्स, टेकन, नरूटो जैसे बहुत सारे फेमस फ्रेंचाइजी के पब्लिशर रहे हैं। इस गेम के डायरेक्टर है मियाजाकी, जो कि एक जैपनीज गेम डायरेक्टर है और सोल्स जोनरा के मास्टर माने जाते हैं। एल्डन रिंग का वर्ल्ड बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है जॉर्ज आर आर मार्टिन ने, जो सेम ऑथर है जिनकी बुक पर गेम ऑफ थ्रोन सीरीज बनी थी। इस वजह से गेम का लॉर और वर्ल्ड काफ़ी मिस्टीरियस है। रिलीज के साथ ही एल्डन रिंग ने दुनिया भर में धूम मचा दी और 2022 का गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। साथ ही बहुत सारे और भी अवार्ड जीते और आज 3 साल बाद भी इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल एवरग्रीन गेम है ये। बेसिकली एल्डन रिंग एक सोल्स गेम है। सोल्स एक सब जोनरा होता है आरपीजी कैटेगरी के अंदर। इस जोनरा की आइडेंटिटी होती है हाई डिफिकल्टी गेम प्ले, जिसमें बॉसेस को हराना इजी नहीं होता है। गेम की स्टोरी भी लीनियर नहीं होती, कट सीन्स कम होते हैं और प्लेयर को एनपीसी डायलॉग्स और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन से स्टोरी समझनी पड़ती है। तो हाँ, गेम मुश्किल है, पर जितना मुश्किल गेम है उतना ही रिवॉर्डिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डन रिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको स्टोरी, कैरेक्टर, एनपीसी क्वेस्ट सब इजी लैंग्वेज में समझाता चलूं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैरेक्टर सिलेक्शन। तो गेम को स्टार्ट करते ही आपको कैरेक्टर सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखता है जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर दिखते हैं। तो ये किस टाइप से चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं प्ले स्टेशन में गेम खेल रहा हूँ, तो ट्रायंगल का बटन दबाने से सारे कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो हर एक कैरेक्टर का एक लेवल है, जैसे वेगाबॉन्ड का 9, वॉरियर का 8, इस टाइप से हर एक कैरेक्टर का लेवल है। और जैसे जैसे गेम आप प्रोग्रेस करते जाओगे, गेम में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे गेम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इसलिए आपको अपने कैरेक्टर का लेवल भी अपग्रेड करना होगा। तो लेवल अपग्रेड करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसे बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखेंगे वेगाबॉन्ड से। तो सबसे पहले दे रखा है विगर। विगर का मतलब होता है लाइफ। सेकेंड ऑप्शन है माइंड। माइंड का मतलब होता है मैजिक और किसी वेपन से स्पेशल अटैक करते समय ये यूज़ में आता है। माइंड का बेसिकली मतलब यहाँ मैजिक से है। सेकंड आता है एंड्योरेंस। उसका मतलब आपके स्टेमिना से है। एंड्योरेंस का मतलब जब आप इस गेम में भागते हैं, जब कोई वेपन चलाते हैं तो आपका स्टेमिना खर्च होता है, तो यहाँ पे एंड्योरेंस से मतलब उसका है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का यूज़ आप इस गेम में कितने हैवी वेपन उठा सकते हैं उससे है। बड़े बड़े कोलोसल वेपन लाइक स्वॉर्ड्स, बड़ी बड़ी और बड़े बड़े हैमर, उस टाइप के वेपन यूज़ करने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का यूज़ फास्ट वेपन के लिए होता है, जैसे कि कटाना और शार्प क्लोज, स्पीयर, उस टाइप के कुछ फास्ट वेपन जो बड़े तेज़ी से चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सीधा कनेक्शन है माइंड से। यानी कि इस गेम में आप जब सोर्सरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैजिक का, जो कि स्टाफ से होता है। इस गेम में मैजिक दो टाइप से होता है। एक होता है स्टाफ से, जो कि एक टाइप की लकड़ी होती है, और दूसरा होता है सील से, जो कि होती है इनकांटेशन। तो स्टाफ से जो मैजिक होता है उसको बोलते हैं सोर्सरी, और जो सील से जो मैजिक होता है उसको बोलते हैं इनकांटेशन। तो इंटेलिजेंस आपका जितना हाई होगा आप उतने अच्छे से सोर्सरी कर पाओगे इस गेम में। नेक्स्ट आता है फेथ, जिसका यूज़ आता है एक दूसरे टाइप के मैजिक के लिए, जिसके लिए चाहिए होती है सील। और नेक्स्ट है आर्केन। आर्केन का यूज़ ब्लड बिल्ड, जो आप कैरेक्टर बिल्ड करते हो ब्लड डैमेज के लिए, उसके लिए आर्केन यूज़ में आता है, और आइटम डिस्कवरी के लिए भी। तो ये हैं कैरेक्टर के बेसिक एट्रीब्यूट्स। तो आप इनमें से देख के सेलेक्ट कर सकते हो, और आप चाहो कैसा भी कैरेक्टर सेलेक्ट करो, चाहे जैसा, उसको आगे जाके डेवलप करो। तो हम शुरू करेंगे प्रिजनर से, बिकॉज प्रिजनर के अंदर आपको डेक्सटेरिटी भी हाई मिलती है, इंटेलिजेंस भी हाई मिलती है। तो हम फास्ट वेपन प्लस सोर्सरी का इस्तेमाल करेंगे।
तो लेट्स स्टार्ट द गेम। टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए से मतलब है मेल, टाइप बी से फीमेल। हम टाइप ए चूज करके कैरेक्टर को नाम देते थे सबसे पहले। तो कैरेक्टर को नाम जो दूंगा, जो मैं अक्सर अपने हर कैरेक्टर को देता हूँ, याकुजा। याकुजा का मतलब होता है जैपनीज माफिया। एज रखेंगे यंग, प्रिजनर। यहाँ पे आप दोबारा कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। कीप सेक के अंदर हम रखेंगे स्टोन स्वॉर्ड की। इसको क्यों रखेंगे ये मैं बाद में बता दूंगा। और इनमें से ये सब आप चूज कर सकते हो कि गेम के स्टार्टिंग में आप क्या लेके गेम में एंटर करना चाहते हो। तो स्टोन स्वॉर्ड की बेसिकली ट्रेजर चेस्ट खोलने के काम आता है। जो आइटम आगे फाइंड करेंगे वहाँ पे उसे खोलने के लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट है चूज बेस्ट टेम्पलेट। आप इसमें अपने वो कैरेक्टर का कलर प्लस ये सब सेट कर सकते हो, बट हम इसको रहने देंगे बिकॉज आगे चल के वैसे भी हम आर्मर और हेलमेट पहनने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई यूज़ में आने वाला है। इसका स्किन कलर क्या होना चाहिए वही सब देख लेंगे, कैसी चाहिए हमें। ठीक है, ये वही सही है। स्किन कलर से कोई मतलब नहीं है। अल्टर फेस एंड हेयर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हम हेलमेट पहनने जाएंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हम आगे जाके हेलमेट पहनेंगे। अल्टर बॉडी, वो भी हमें नहीं करनी है। सेव टू फेवरेट, लोड फेवरेट, नो। सीधा स्टार्ट कर देते हैं। फिनिश, यस। सबसे पहले आप इसका कट सीन देखिए गेम का, से आपको एक आइडिया होगा कि ये स्टोरी क्या होने वाली है। और मैं आपको समझा दूंगा आगे कि ये असल में हुआ क्या। The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing.
and one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. तो फटाफट से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि स्टोरी क्या है, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। इस जगह का नाम है लैंड्स बिटवीन और यहाँ पर सबसे पावरफुल जो थिंग है उसका नाम है एल्डन रिंग। तो एक दिन अचानक से एक इंसिडेंट होता है, क्वीन मेरिका कहीं गायब हो जाती है, एल्डन रिंग शैटर्ड हो जाती है और उसके टुकड़े डेमीगॉड्स के पास चले जाते हैं। और ये डेमीगॉड्स और कोई नहीं, क्वीन मेरिका के ही बच्चे होते हैं। और जब इनको इस एल्डन रिंग के शार्ड्स मिलते हैं डेमीगॉड्स को, तो ये काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और आपस में सत्ता के लिए लड़ाने लगते हैं। और उस वॉर का कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता है। आपस में लड़ाने पर कोई भी एक विनर निकल के नहीं आता है और इस दुनिया में बहुत केओस हो जाता है, कर्स हो जाता है, पूरी दुनिया श्रापित हो जाती है। और अब रोल आता है हमारे कैरेक्टर का। जब पूरी दुनिया अब इस पूरी दुनिया में केओस है, ये दुनिया पूरी कर्स हो चुकी है और लगभग ये दुनिया एंड ही होने वाली है। तब बुलाया जाता है टार्निश्ड को, जो कि हमारे कैरेक्टर का नाम है इस गेम में। तो टार्निश्ड का मतलब होता है ठुकराया हुआ या बेदखल किया हुआ। तो हम भी कभी इस लैंड बिटवीन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें यहाँ से भगा दिया गया या फिर यहाँ से बेदखल कर दिया गया। और अब जब दुनिया ख़त्म होने के कगार पे है तो हमें अब वापस बुलाया जाता है। अब हमारा मिशन इस गेम में क्या है? हमारा मिशन है इस गेम में जितने भी डेमीगॉड्स हैं उन्हें हराना और उनके पास जो एल्डन रिंग के शार्ड्स हैं, टुकड़े हैं, उन्हें क्लेम करना और बनना एल्डन लॉर्ड। तो बेसिकली ये इस गेम की स्टोरी होने वाली है। तो अभी जस्ट गेम के स्टार्ट होते ही एक छोटी सी फाइट होने जाएगी, जिसमें कि हम ऑफ कोर्स मरेंगे, बिकॉज़ वो एक स्टोरी का हिस्सा है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर की ना कोई लाइफ नज़र आ रही है, ना कुछ कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है। सीधा एक लोकेशन है जिसका नाम है चैपल ऑफ एंटिसिपेशन। और अब यहाँ से हमें ना कोई मैप दे रखा है ना कुछ, बस अपने खुद से ही रास्ता देखते हुए यहाँ से जाना है। तो ये गेम मैं पहले खेल चुका हूँ लैपटॉप में, तो मुझे आइडिया है। एक बार एल्डन लॉर्ड बन चुका हूँ और अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने प्ले स्टेशन खरीदा है। तो सोचा क्यों ना इस गेम को दोबारा प्ले स्टेशन 5 में खेला जाए। तो मैंने दोबारा इस गेम को परचेज़ किया और दोबारा से एल्डन लॉर्ड बनेंगे। एक्चुअली मेरा एक मिशन और है कि मेरे प्ले स्टेशन में मैंने अभी तक एक भी प्लेटिनियम ट्रॉफ़ी जीती नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे प्ले स्टेशन की जो फर्स्ट प्लेटिनियम ट्रॉफ़ी हो, वो हो एल्डन रिंग की। तो इसीलिए मैं बड़ा डिटेल में इस गेम को खेलूँगा, तो सोचा क्यों ना यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई जाए। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट फाइट जिसमें हम मरने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर रेड कलर का बार भी आ चुका है, ब्लू कलर का बार भी आ चुका है और इस एनिमी की लाइफ देखिए और हमारी खुद की लाइफ देखिए। और ऑफ कोर्स इसमें हम मरेंगे, पर फिर भी इसको थोड़ा-सा परेशान करके मरेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हमें परेशान करने का बिल्कुल भी टाइम मिलेगा। एक और कट सीन।
worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. हमें मिल चुका है फ्लास्क ऑफ क्रिम्सन टीयर्स और फ्लास्क ऑफ सेरेलियन टीयर्स। इन दोनों का क्या यूज़ है मैं भी बताऊंगा आगे। तो ये गेम का फर्स्ट ट्यूटोरियल सेक्शन है, तो फटाफट से इस ट्यूटोरियल सेक्शन को पार कर लेते हैं। ओके, तो ये जो रेड कलर का फ्लास्क है ये आपको लाइफ हील करने के लिए यूज़ में आता है। अगर आपकी लाइफ कम होती है, फाइट में लड़ते हुए आपकी लाइफ कम होगी, तो आप रेड कलर का फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं। और ब्लू फ्लास्क जब आप मैजिक इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम मैजिक यूज़ करते हैं तो ऊपर ब्लू कलर के बार में से कुछ पोर्शन कम हो जाता है। और उसी तरीके से जब हम फाइट करते हैं तो हमारे लाइफ, जो कि रेड बार ऊपर देख सकते हैं टॉप साइड में, राइट साइड में टॉप में, तो उस रेड बार में से कुछ पोर्शन कम होता है। और अगर वेपन की स्पेशल स्किल यूज़ करते हैं ये वाली, तब भी देखो ब्लू बार खर्च होता है। ये है फर्स्ट ग्रेस साइट। एक्चुअली ग्रेस इस गेम में आपको जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ वहाँ एक चेक पॉइंट की तरह में यूज़ में आएगी। यानी कि अब आगे जाके इस गेम में कभी भी मरोगे तो दोबारा इसके पास से ही रिवाइव होंगे। ठीक है, और ये जो आप चमकता हुआ शाइन देख रहे हैं, ये दूसरे जो प्लेयर इस गेम को खेलते हैं वो कुछ ना कुछ साइन छोड़ देते हैं, अपना मैसेज छोड़ देते हैं। तो कभी कभी काफ़ी काम भी आता है और कभी कभी वो आपके साथ प्रैंक भी करते हैं।
तो गेम के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एंड्योरेंस के बारे में बताया था कि जब हम वेपन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ग्रीन बार यूज़ में आता है। तो अब आगे आप जब मैं फाइट करूँगा तो ग्रीन बार को देखना कि जैसे-जैसे मैं जब अटैक करूँगा तो मेरा ग्रीन बार भी यूज़ में आएगा। तो जब ये पूरा ग्रीन बार यूज़ में आ जाता है अटैक करते हुए, तो आप दोबारा कोई अटैक नहीं कर सकते हो। आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है ताकि वो फ़ील हो। लेकिन जब काफ़ी हेवी बॉस आएँगे, तब आपको पता पड़ेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इसमें स्टेमिना का ध्यान में रखते हुए लड़ाई करना। तो ये सब बेसिक ट्यूटोरियल है, कैसे आपको क्राउच करना है, कैसे बैठना है। अच्छा, ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट स्टैच्यू ऑफ मरेगा। तो ग्रेस के अलावा ये स्टैच्यू आपको जहाँ पे भी दिखेगा और आप जब-जब मरोगे तब दोबारा इसके आस-पास में रिवाइव करोगे। तो जैसे आप साइट ऑफ ग्रेस के पास रिवाइव करोगे, उसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ मरेगा के पास में भी आप रिवाइव कर सकते हो। और ये है फॉग वॉल, इसके दूसरी साइड है एक और बॉस, सोल्जर ऑफ गॉड्रिक। तो इसको भी हम आराम से हरा देंगे, ऐसा हमें लगता है। और हमें सही लगता है। ट्यूटोरियल सेक्शन ख़त्म हो चुका है और ये हमारा पहला जेस्चर। अच्छा, तो गेम के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टोन स्वॉर्ड की को सेलेक्ट की है। तो उस गेम में इस तरीके से एक स्टैच्यू होगा और ये फॉग वॉल ओपन करने के लिए तो स्टोन स्वॉर्ड की इस्तेमाल होती है। बट अभी मैं उसका यूज़ में नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी काफ़ी अंडर लेवल हूँ। मैं अभी मेरा मेन फ़ोकस होगा अपने कैरेक्टर का लेवल अपग्रेड करना और थोड़ा-सा पावरफुल होना। उसके बाद हम यहाँ पर आके इसे ओपन करेंगे। तो फ़िलहाल ये कुछ मल्टीप्लेयर के आइटम हैं जो कि मेरे किसी काम नहीं आने वाले क्योंकि मैं मल्टीप्लेयर नहीं खेलने वाला। तो ये गेम का सबसे आइकॉनिक मोमेंट, जब आप गेम का फर्स्ट ये शटर उठा के इस ब्यूटीफुल जगह में एंटर करते हो। सबसे पहले आप इस गेम की खूबसूरती को देखिए।
तो इसी वजह से मैंने इस गेम को लैपटॉप के बाद अब प्ले स्टेशन में भी खरीदा है, क्योंकि ये गेम इतना एपिक है। तो फटाफट से इस ग्रेस को भी सेव कर लेते हैं। ये चेक पॉइंट की तरह यूज़ में आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये दूसरा मल्टीप्लेयर के लिए यूज़ में आने वाला इक्विपमेंट, समनिंग पूल, जो कि मल्टीप्लेयर के लिए है, उसको हम इग्नोर करेंगे। और तो ये है हमारे गेम का फर्स्ट एनपीसी, जिसका नाम है वारी। और ये है हमारे गेम का मैप। तो सबसे पहले हमारा मिशन है इस मैप को पूरा ओपन करना, और इस मैप के ऊपर जितनी भी धुंध जम रही है, ये ग्रे कलर का फोग है, इसे हटाएंगे, इस पूरे मैप को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है उन्हें इकट्ठा करेंगे, और फिर हम भिड़ेंगे इस गेम में फर्स्ट बॉस से। तो सबसे पहले इस एनपीसी से मिलके इसके डायलॉग सुन लेते हैं। Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. तो इसने जस्ट हमारा थोड़ा सा मजाक उड़ाया है, बट इसको इग्नोर करना है, इसको मारना नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्ले थ्रू में इसको मार दिया था। और मुझे काफ़ी दुख हुआ उसका, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट, मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आइटम देता है, जो कि इस गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि इस गेम के डीएलसी खेलने के लिए उस आइटम की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन फिर भी इसको मारना नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे चर्च ऑफ एला, और सामने एक मोटा ताज़ा आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है, उससे बिल्कुल भिड़ने का नहीं है। हम साइड में चुपचाप से उसके निकलेंगे, और सबसे पहले हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो इकट्ठा करेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले चाहिए घोड़ा, बिकॉज इस पूरे गेम में इस तरीके से भागते हुए हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो फास्ट ट्रैवल के लिए सबसे पहले हमें घोड़ा चाहिए होगा। उसके लिए हमें मेलिना से मिलना पड़ेगा। तो फटाफट से इस ग्रेस को सेव करते हैं चर्च ऑफ एला में। ये हमारा ये तीसरा चेक पॉइंट। एक्चुअली जितनी बार आप ग्रेस को ऐसे सेव करेंगे, वैसे एक एक पाथ बनता जाएगा। और ये है मर्चेंट, ये हमें कुछ ज़रूरी आइटम देगा। I can see it. उससे जो भी कुछ ज़रूरी आइटम है वो परचेज कर सकते हैं। That you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. हाँ, तो कुछ ये आइटम सेल करता है, जो कि टेलीस्कोप हम खरीद लेंगे बाद में। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्राफ्टिंग किट, ये हमें लेना है। टेक पोर्ट्स लेने हैं, कुक बुक्स खरीदनी है, और बस Goodbye for now. बाकी के तो फिलहाल यहाँ पर एक काम हो चुका है। हमने ग्रेस को सेव कर लिया है और मर्चेंट से मिल लिए हैं। अब हम जाएंगे सीधा गेट फ्रंट की तरफ। गेट फ्रंट की तरफ जाते ही हमें वहाँ पर रेस्ट करना है। तब हमें वहाँ पे मिलेगी मेलिना, और ऑफ़र करेगी टोरेंट, एक मैजिकल घोड़ा। तो फर्स्ट वीडियो में हम बस 2-3 ये ज़रूरी चीज़ें इन्हें इकट्ठा करेंगे,
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम गेम को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और अब यहाँ पर आएगी मेलिना। Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. ओके, तो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमने कर ली। हमें मिल चुका है हमारा घोड़ा। तो फटाफट से हम हमारे शॉर्टकट मेन्यू को सेट कर लेते हैं। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल टोरेंट, जो कि डबल छलांग लगाता है क्योंकि एक मैजिकल घोड़ा है। This tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. ओके, तो इसने अभी जस्ट हमें बताया कि हमारा जो फर्स्ट बॉस है जिसके पास एल्डन रिंग का टुकड़ा है वो मिलेगा स्ट्रॉम कैसल में, जो कि है आपके सामने ऊपर पहाड़ी पे। वहाँ जाने से पहले हमें थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को पावरफुल करना पड़ेगा, और इसीलिए हम फटाफट से इस गेम प्ले में नहीं, अगले गेम प्ले में इस मैप को पूरा ओपन कर देंगे और जो जो भी ज़रूरी आइटम चाहिए हमें
उसे हराने के लिए और अपने कैरेक्टर को पावरफुल करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।